सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो हम सभी लोगों को एक पूरे के पूरे ब्लैकआउट जगह पर भागते हुए दिखाए जाते हैं। एंड वहाँ पे भागते हुए उनके सामने कोई चीज़ आती है जिससे वो रुक जाते हैं। एंड वहाँ पे रुकते ही वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, अरे नहीं, अरे नहीं, ये तो है द हॉरर नेल कटर, जिसको जो भी यूज़ करता है वो डेविल बन जाता है एंड किसी की भी उंगली काट देता है। एंड गाइस देन हम सभी लोगों को सिंचन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे गाइस जो मित्सी होती है वो एक नेल कटर लाती है जो कि 90% डिस्काउंट में था। एंड देन वो कहती है आज हम सभी लोग इसी से नेल काटेंगे। एंड गाइस देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो मित्सी होती है वो कहती है मैं ज़रा अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, इतने आप हिमावारी के और सिंचन के और अपने भी नेल्स काट लेना। सो गाइस देन वो अपने नेल्स को काटना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस जैसे ही सिंचन और हिरोशी अपने नेल्स को काटते हैं, सो गाइस उनके जो नेल्स होते हैं वो एक पेपर के ऊपर जिन पे उन्होंने रखे होते हैं उनमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। एंड गाइस देन हम सब लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर तक उस स्मेल को सूंघने के बाद जो सिंचन और हिरोशी होते हैं वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। एंड उन अजीब सी हरकतों के बाद वो 15-5 मिनट तक ऐसे ही खड़े हुए रहते हैं। एंड खड़े रहने के बाद जब वो हिलते हैं तो फिर जो सिंचन होता है वो कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। बट गाइस देन उसके बाद उसके डैड उसको रोक लेते हैं और उससे कहते हैं पहले अपनी उंगलियां तो कटवा लो, क्योंकि तुमने नेल्स नहीं काटे तो जो बच्चा नेल्स नहीं काटता उसको अपनी उंगलियां कटवानी पड़ती है। एंड देन गाइस उसके बाद जो हिरोशी होता है वो देखता है कि सिंचन के नेल्स तो कटे हुए हैं और उसके भी नेल्स कटे हुए हैं, तो वो कहता है अब सिर्फ हिमावारी बची हुई है, उसने नेल नहीं कटवाया, अब उसकी उंगलियां हमें काटनी होगी। एंड गाइस देन उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग शोर मचाते हैं ताकि हिमावारी उठ जाए। एंड गाइस ऑब्वियसली इतने ज़्यादा शोर के बाद हिमावारी उठ जाएगी। एंड गाइस देन जब वो उठती है तो वो बाहर आती है मेन रूम में एंड वहाँ आके देखती है कि आखिर घर में चल क्या रहा है। एंड जब वहाँ पे वो आती है तो वो देखती है कि सिंचन के हाथ में एक नेल कटर है एंड ज़मीन पर भी एक नेल कटर है। एंड वो ज़मीन पर पड़े हुए नेल कटर को हिरोशी उठा लेता है एंड जो सिंचन के हाथ में नेल कटर होता है उससे दूर फेंक देता है। एंड नेल कटर को देख के जो हिमावारी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एंड गाइस उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो हिमावारी होती है वो छुप जाती है नेल कटर को देखते ही। एंड जब वो छुपती है तो सिंचन का डैड सिंचन से पूछता है क्या तुमने हिमावारी को देखा, हमें उसकी उंगलियां काटनी होगी। एंड गाइस देन उसके बाद सिंचन कहता है हम दोनों उसको मिलकर ढूंढते हैं। एंड गाइस देन हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो हिमावारी होती है वो छुपने के लिए फ्रिज के सामने खड़ी हो जाती है, बट वो एक परफेक्ट जगह नहीं थी। देन उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है तो वो जाके किचन की कबर्ड के अंदर चली जाती है एंड उसके अंदर छुप जाती है। एंड गाइस देन वो उसके अंदर छुपने के 5 मिनट बाद बाहर पीक आउट करती है। एंड गाइस जो वो वहाँ पे देखती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होता है, जिसको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एंड जो हिमावारी है वो तो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। एंड गाइस जो चीज़ होती है वो ये होती है कि गाइस जो हिरोशी होता है, जैसा हिमावारी को फुटस्टेप्स की आवाज़ आई थी तो वहाँ पे हिरोशी था जो कि किचन के अंदर एंटर करता है। एंड एंटर होते ही जब वो उसे पीछे से देख रही होती है तब तो वो नॉर्मल हिरोशी होता है। एंड जैसे ही वो उसके सामने देखता है बट वो उसे नहीं दिखती। एंड गाइस हिरोशी का एक अलग ही रूप होता है, वो एक डेविल के जैसा दिख रहा होता है। एंड गाइस जैसे ही वो देखता है कि हिमावारी ने उसे देख लिया है तो वो अपनी शेप को वापस से ठीक कर लेते हैं। एंड गाइस इसे देखकर ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया। सो हिमावारी तो एक बच्ची है तो वो डर के मारे उसी कबर्ड के अंदर किचन की वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड उसके बेहोश होकर गिरने की आवाज़ से जो सिंचन होता है वो वहाँ पे आ जाता है। एंड वो कहता है मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया हिमावारी, अब तुम कहाँ जाओगी। एंड गाइस तब भी जो हिमावारी होती है वो हिम्मत करके
बाहर निकलती है और भागती है, अपने डैड और सिंचन से बच के एक मेज़ के नीचे छुप जाती है। एंड गाइस देन उसके बाद उसके डैड और वो एक प्लान बनाते हैं हिमावारी को बाहर निकालने का, कि वो लोग बाहर को मार्बल फेंकेंगे एंड उन मार्बल की चमक से जो हिमावारी होगी वो अट्रैक्ट होकर बाहर आ जाएगी। एंड गाइस ऐसा ही होता है, हिमावारी अट्रैक्ट होकर बाहर आ जाती है। एंड बाहर आने के बाद जो हिमावारी होती है वो देखती है कि उसके डैड के ऊपर कोई शीशा सा लगा हुआ है। एंड हिमावारी के उसको देखते ही जो क्लोन होता है हिरोशी का, वो अपने आप को वापस से ठीक कर लेता है। एंड अब हिमावारी वापस से उस मेज़ के अंदर जाने लगती है। बट गैस उसके बाद उसके सामने एकदम से सिंचन आ जाता है। सो गैस सिंचन के आते ही जो हिमावारी होती है वो अपना स्मार्ट माइंड लगाती है एंड वो उन्हीं मार्बल्स को सिंचन के पैरों के वहाँ फेंक देती है। एंड सिंचन उनके ऊपर चल के फिसल जाता है। एंड गैस जब हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि गैस जो हिमावारी है वो उनसे बचने के लिए दूर की तरफ को भागती है एंड वो गिरने वाली होती है एंड उसको शीरो बचा लेता है। एंड गैस देन हम सब लोगों को दिखाया जाता है जो सिंचन होता है वो हिमावारी के पीछे फिर से भागता है उठ के, बट गैस वो फिर से फिसल जाता है। एंड गैस इस बारी वो पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ को गिरता है। एंड आगे की तरफ को वही नेल था जिससे हिरोशी ने अपने काटे थे नेल्स। एंड गाइस उसके ऊपर जैसे ही सिंचन गिरता है तो वो टूट जाता है एंड उसके टूटते ही सब कुछ ठीक हो जाता है।